इसका नाम क्या हम लोग का है? कोऑर्डिनेट। आराम से ध्यान दोगे, हो सकता है ये चैप्टर्स खत्म हो जाएगा, नहीं आगे नहीं खत्म हो जाएगा इस चैप्टर में, कुछ नहीं एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, कोऑर्डिनेट। क्या चीज है? और आपको पता है कि कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है ना? हाँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहला क्या चीज को अच्छा तरह से जानना पड़ेगा, ग्राफ। ठीक है, तो ये जो आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, कौन सा लाइन होता है? हॉरिजॉन्टल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और किस नाम से बोलते हैं? एब्सिसा। एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं। ये आपका जो वर्टिकल लाइन है, कौन सा लाइन है? वर्टिकल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई या फिर क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। यस और नो? Yes। तो आपका ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? आपका 0,0 पे करता है। कहाँ पे करता है? यानी कि एक्स का भी जो वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू भी क्या 0 पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। यस और नो? क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। अब इसमें आप देखिएगा कि जितने भी एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। इसमें कितना पार्ट आपको दिख रहा है? 4 पार्ट। इस 4 पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ये भी आपका क्या चीज है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। इसको भी क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। इसको भी क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। यस और नो? Yes। इसको भी क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। अच्छा, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? चलो ये पहले 1/4 पार्ट क्या चीज होता है? 1/4। इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। चतुर मतलब 4। 4। चलाक चार। चलाक होता है क्या ना? ठीक है, तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 1/4 पार्ट। क्या होता है? 1/4 तो 4 गो पार्ट है। Yes। 4 पार्ट में इसको भी क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको भी क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे और इसको भी। अब जरा देखिएगा, ये जो ओरिजिन है, ये जो क्या है? Origin। तो ओरिजिन का जो राइट साइड होता है, ओरिजिन का क्या होता है? Right ये क्या होता है आपका? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। ओरिजिन को जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। ओरिजिन को जो क्या होता है? अबव होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। ओरिजिन को बिलो जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। होता है, ये नहीं होता होता है। ठीक है। अब ये जरा गौर कीजिएगा, इसको जो फर्स्ट वाले दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। यस और नो? Yes। इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक चीज गौर करोगे, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो किस किस साइन का अंडर में आ रहा है? पॉजिटिव। इसे दोनों में कवर किया हुआ है। Yes। तो प्लस और क्या चीज? प्लस। ठीक है ना? सबसे पहला हमेशा किसको लिखते हैं? एक्स को लिखते हैं। X। इसको लिखते हैं पॉजिटिव में। सबसे पहला किसको? X। क्योंकि लाइफ में सबसे पहले अल्फाबेट में सबसे पहला कौन सा था? X। ए आता है सर। अरे बाल एक्स और वाई में हम बोले, ठीक है। एक्स और वाई में सबसे पहला कौन आता है? X। एक्स और वाई में एक्स आता है, और लाइफ में भी सबसे पहला एक्स आता है। मुझे बोलना चाह रहा था लेकिन ठीक है। तो एक्स वाले को पहले लिखेंगे ना, Yes। उसके बाद किसको लिखेंगे? वाई Y। वाले। अब इस वाले में भी देखोगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, Yes। इसमें देखोगे एक्स तुम्हारे क्या? नेगेटिव। Negative। वाई तुम्हारे क्या? पॉजिटिव। तो ये किस में आएगा? Negative। नेगेटिव Positive। पॉजिटिव होगा ही नहीं। होगा। थर्ड वाले को आप देखिएगा तो इसमें क्या दिख रहा है? माइनस और माइनस। दोनों माइनस है ना? Yes। तो ये क्या होगा? माइनस और क्या होगा? माइनस। अब देखिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट को देखिएगा तो इसमें क्या हो रहा है? प्लस और क्या? माइनस। माइनस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट किस में आएगा? प्लस और क्या आएगा? माइनस माइनस। आएगा। Yes। अगर हम आपसे पूछेंगे कि 5,-4 5 क्या? माइनस ये किस 4। क्वाड्रेंट में लाई करेगा? तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो होगा वो x होगा, सेकंड वाला क्या होगा? y होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपको x दिख रहा है पॉजिटिव, फिर y दिख रहा है नेगेटिव। तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें आ रहा है। फोर्थ तो अगर हम बोलेंगे ये -3 और -4 ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। यस और नो? यस। क्या बोला था? सेकंड। सॉरी सर फॉर क्लियर होगा? Yes। कोई डाउट इसमें है? नहीं। चलो, ये आपको समझ में आ गया कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर बात एक्चुअली हम लोग का क्या? कोऑर्डिनेट। क्या चीज है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू और किसका वैल्यू? Y y का का वैल्यू वैल्यू। जिस पॉइंट पे जाके क्या करेगा? Intersect। इंटरसेक्ट करेगा या फिर मीट करेगा, तो उस पॉइंट का जो वैल्यू आता है उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। जरा देखिएगा, ये तो आपका 0,0 हुआ, यस। ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया? 5। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये क्या? 6। मान लेते हैं कि ये आपका ऐसा गया और यहाँ पे आके क्या कर गया? मिड कर गया। ठीक है ना? Yes। तो जरा देखिएगा, ये जो x का वैल्यू जो 3 है,
x का वैल्यू जो क्या है 3 वो किसके पैरेलल ड्रॉ हो रहा है y के Y के पैरेलल। पैरेलल। और ये जो y का जो वैल्यू फेयर हो y का वैल्यू क्या है 4 है, इसको जो ड्रॉ कर रहे हो तो किसके पैरेलल जा रहा है X के पैरेलल। x के पैरेलल। किसके पैरेलल? X के अब ये x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ पे मीट कर रहा है ना? Yes। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसी x का और किसका y का जिस पॉइंट पर आके मीट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो बाबू इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, 3, 4। 4। पहले किसको लिखेंगे x X को को, फिर किसको y को। तो ये 3 कोमा कितना हो गया 4। 4। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। क्योंकि x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0। इस पॉइंट पर आके मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर हम आपसे पूछे कि बाबू इधर तुम्हारा -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, इधर तुम्हारा -1, -2, -3, -4 है, ठीक है? ये आके यहाँ पे मिट कर गया तो हम बोले कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -4, -4। कोऑर्डिनेट का मतलब समझ में आ गया होगा? Yes। कोई दिक्कत है? नहीं। पक्का? Yes। कोई डाउट किसी को? नहीं ना? आया ना? आया ना? अब इसमें से 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। अच्छा अब यहाँ पर क्या तुम्हें कोऑर्डिनेट समझ में आ गया? अब यहाँ पर तुम्हारा ज्योमेट्री क्या चीज है? ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री को अगर ब्रेक करेगा तो क्या होगा तुम्हारा जियो और क्या होगा तुम्हारा मेट्रिक होगा कि ना? Yes। जियो का मतलब क्या होता है अर्थ और मेट्रिक का मतलब क्या होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट। यस और नो? यस। तो अब देखो अर्थ में क्या करना? मेजरमेंट करना। अर्थ में क्या करना? मेजरमेंट अर्थ में तुम करना। क्या मेजर कर सकते हो? किसी चीज का लेंथ फाइंड कर सकते हो, ब्रेथ। ठीक है? ब्रेथ निकाल सकते हो, हाइट निकाल सकते हो। अरे वही हमारा थिकनेस का पूंछ मोटाई का होगा थिकनेस मोटाई ठीक है। लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, क्या निकाल सकते हो? हाइट। Height। क्या निकाल सकते हो? एरिया। Area। क्या निकाल सकते हो? वॉल्यूम निकाल सकते हो, पेरीमीटर निकाल सकते हो ना? यस। तो यही सब सारा चीज कहाँ पर काम करेंगे? अर्थ में। यानी कि क्या होगा? ज्योमेट्री में। लेकिन इसमें जो मेजरमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग काम करना है? कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। यानी कि यहाँ पर सिर्फ कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग किसी का लेंथ फाइंड करेंगे, किसी का एरिया फाइंड करेंगे, किसी का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? कोऑर्डिनेट यहाँ पे आपको परफेक्ट नंबर दिया हुआ नहीं रहेगा। लेंथ ना तो आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा, ना तो मीटर में दिया रहेगा, ना तो आपका किलोमीटर में, कुछ भी आपका दिया हुआ नहीं। किसमें रहेगा? आपका कोऑर्डिनेट में होगा। किसमें होगा? कोऑर्डिनेट। अब इसमें आपको बस 3 टॉपिक पढ़ना। पहला जो टॉपिक है वो होगा आपका डिस्टेंस। क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होगा? पहला जो होगा वो होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है? सेकंड जो होगा वो क्या होगा आपका? सेक्शन फॉर्मूला। क्या होगा? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला। क्या चीज होगा? सेक्शन सेक्शन फॉर्मूला। यस और नो? थर्ड जो होगा वो होगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ क्या होगा? ट्रायंगल। ठीक है ना? क्या होगा? Area। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और क्या? एरिया ऑफ ये 3 टॉपिक के हम लोग को बस क्या करना है? पढ़ना है। अब जरा बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहला क्या चीज हम लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस अब फॉर्मूला। आराम से गौर करोगे तो डिस्टेंस किसके अकॉर्डिंग बात होगा? कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? कोऑर्डिनेट। यहाँ पे ये आपको नहीं बोलेगा कि पॉइंट ए में और पॉइंट बी में आपका जैसे ये 5 है, क्या आपका है 5 सेंटीमीटर, या फिर बोल देगा ए से बी, ए से क्या B। बी का डिस्टेंस कितना आपका 5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस तो दे दिया ना, हाँ। तो डिस्टेंस फाइंड करने बोलेगा क्या? नहीं। बोलेगा। इधर इसलिए बोलते हैं, जब बताएंगे उस समय ध्यान दीजिए आराम से, ठीक है? तो यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस निकालेंगे? कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? आप गौर करोगे जैसे आपको क्वेश्चन पॉइंट ए और पॉइंट क्या B। बी, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 5 कोमा क्या दिया हुआ है 2, ठीक है? 5 कोमा क्या है 2। पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ -3 कोमा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अब बोला कि इसका आप डिस्टेंस निकालें। क्या निकालिए? डिस्टेंस। किसका यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब गौर करोगे यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट है ना, Yes। तो ये भी तुम्हारा x है, ये भी तुम्हारा x है, ये भी तुम्हारा y है, ये भी तुम्हारा क्या है y है, लेकिन ये फर्स्ट और ये सेकंड है, तो इसको बोलेंगे x1 y1, ठीक है? इसको बोलेंगे x2 y2। हो गया? Yes। अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है अंडर रूट। क्या होता है? अंडर क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर। क्या चीज? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या बोले समझ में? x क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट। क्या चीज है? अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 y1 स्क्वायर। क्लियर होगा? समझ में आया कि नहीं आया? इसको वेरीफाई भी कर दे क्या? वेरीफाई मतलब कि प्रूफ कर हाँ कर श्योर। हाँ पहले इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख लेता हूँ, उसका वेरीफाई कर हैं? हम जान रहे अभी तुमको वेरीफाई करेंगे तब बोले आप समझ में आ गया तुमको, हमको बताया। चलो हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला है या ये देखो, ये क्या है तुम्हारा? इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। अब जरा देखो x1 y1 x2 y2 है कि नहीं है। तो रूट ओवर x2 का वैल्यू क्या है तुम्हारा? -3, x1 का वैल्यू क्या? 5 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 का वैल्यू क्या है? 2, y1 का वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर हो गया। यस तो रूट ओवर माइनस माइनस प्लस तो हो गया -8 का स्क्वायर हो गया यस प्लस माइनस माइनस 2 में 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 0 का स्क्वायर होगा। यस तो रूट ओवर हो गया ना हाँ। -8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0। तो रूट ओवर 64 और 0 क्या आ जाएगा? 64। तो ए बी का डिस्टेंस मिल गया ना। हाँ। 64 किसका स्क्वायर? 8 का। 8 का। अब 8 क्या होगा? कुछ तो यूनिट होगा ना, हाँ। या तो सेंटीमीटर होगा या तो मीटर होगा या तो किलोमीटर होगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे? यूनिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यूनिट। अब इस यूनिट के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, Yes. या तो सेंटीमीटर या तो मीटर या तो किलोमीटर। क्लियर होगा? Yes. या तो लाइट ईयर कुछ भी होगा। लाइट ईयर समझते हैं? नहीं नहीं। नहीं डिस्टेंस क्या चीज? डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर। क्या होता है? मीटर। मीटर होता है, किलोमीटर होता है, मेजरमेंट करते हैं, किलोमीटर। सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, डेका सेंटीमीटर होता है, डेका हेक्टा किलो ये सब होता है कि होता नहीं? है। एक होता है आपका उसी तरह से डिस्टेंस, एक होता है लाइट ईयर। क्या होता है? लाइट ईयर। एक होता है पार्सेक। क्या होता है? पार्सेक। क्या होता है? पार्सेक। पार्सेक होता है। क्या होता है? पार्सेक। अब ये लाइट ईयर का मतलब क्या है? ये आपका एक साल में कितने? एक साल में यानी कि 365 डे में कितना? 365 डे में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, क्या बोले? लाइट जो है कौन सा लाइट? सनलाइट। कौन सा लाइट? सनलाइट। सन से कहां से? सन से से। अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कितना? 1.52 मिलियन क्या है? किलोमीटर है। यस और नो? Yes. कितना है? One- सन से कहां से? सन सन से अर्थ कहां का? अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1.52 मिलियन किलोमीटर। तो यहां से यहां तक पहुंचता है लाइट। Yes. तो कितने साल में? 365 डेज में जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा, कौन ट्रेवल करेगा? सनलाइट Sunlight। क्या करेगा? तो Sunlight। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Light और year। 3.5 ईयर में कितना? 3.5 ईयर में यानी कि 3.5 साल में कितने? 3.5 साल में सनलाइट जितना डिस्टेंस क्या करता है? ट्रेवल Travel करता है। करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्सेक। पार्सेक। क्या बोलते हैं? पार्सेक। तो 1 पार्सेक क्या चीज? One 1 पार्सेक पार्सेक इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 पॉइंट क्या हो गया? 5 ईयर्स 5 लाइट ईयर। 5 क्या हो गया? समझ में आया? हाँ। कितना? 1 पार्सेक इज इक्वल टू क्या हो गया? 3.5 लाइट ईयर हो गया। समझ में आ गया? यानी कि 3.5 साल में कितने? 3.5 साल में सनलाइट जितना डिस्टेंस क्या करेगा? ट्रेवल करेगा, उसको बोलते हैं 1 पार्सेक। और 1 लाइट ईयर किसको बोलते हैं? 365 यानी एक साल में जितना क्या करेगा? लाइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा। तो ये लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का है। किसका है? Distance। पार्सेक किसका है? डिस्टेंस का है। याद रहेगा? लाइट ईयर किसका? लाइट ईयर सुने होंगे ना आप लोग? लाइट ईयर सुने ही नहीं है? कोई नहीं सुने हैं? कितने को लाइट ईयर सुने हैं? 1 2। अरे लाइट ईयर का बात बोले हम, लाइटर नहीं बोले, लाइट ईयर बोले। सुने ही नहीं है? पहली बार सुने हैं? समझ में आ गया कि नहीं आया? तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। पार्सेक किसका है? Distance। लाइट ईयर किसको बोलेंगे? 365 यानी कि एक साल में सनलाइट जितना डिस्टेंस क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। पार्सेक किसको बोलेंगे? 3.5 साल में जितना लाइट डिस्टेंस करेगा। कौन सा लाइट? सनलाइट। ये चीज को याद रखोगे। क्लियर होगा? यस चलो कोई दिक्कत? ठीक है, इसका हम लोग को क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। अब इसका कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना? हाँ होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर x1 और क्या मान लेते हैं? y1। इसका क्या होगा तुम्हारा? x2 और क्या होगा? y2 होगा। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं, ठीक है? इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूं, यस और नो? यस
वाई चलो तुम बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। कौन की? चलो ये तुम्हारा क्या पॉइंट ए है और ये पॉइंट तुम्हारा क्या है बी है, ठीक है ना। इसको पहले तुम चेक करोगे ना कि कहाँ पे आ रहा है ये लाइन, करोगे चेक। इसको तुम चेक करोगे ना कि एक्स में कहाँ पर आ रहे हैं, आ रहा है। तो ये पहला पॉइंट, ये एक्स एक्सिस में ये पहला पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको हम लोग क्या मानेंगे x1, क्या मानेंगे? ये तुम्हारा क्या है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो आ रहा है वो तुम्हारा x1 आ रहा है, क्या आ रहा है? और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ रहा है तुम्हारे x2 आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो तो ये तुम्हारा x1 है तो ऑब्वियसली बात है भाई ये भी तुम्हारा क्या होगा x1, ये तुम्हारा x2 है तो ये तुम्हारा क्या होगा x2 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक का y का कुछ तो वैल्यू होगा ना, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा y1, कोई दिक्कत एकदम पक्का। चलो अब यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस कितना होगा y2 होगा। तो अब इसका यहाँ पर आ गया तुम्हारा y1 और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया y2 आ गया। तुमको क्या करना है, a और किसका डिस्टेंस निकालना है, b का निकालना है ना। अगर चेक करोगे कि अगर हम पूछे बाबू कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तुम कैसे निकालोगे, क्या पूछे समझ में, क्या बोले कि ए बी, इसका नाम क्या देते हैं सी। हम पूछे कि ए और सी का तुम डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो तुम क्या करोगे बताओ। अब देखो ये तुम्हारा y2 है ना, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है y1, तो y2 में से y1 को माइनस कर दोगे, करोगे y2 में से किसको y1, यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस क्या हो जाएगा y1, ये लो मिल जाएगा। अब अगर हम तुमसे पूछे इसको कैसे निकालोगे, तो ये वाला जो तुम्हारा है पूरा ये x1 जा रहा है ना, ये तुम्हारा क्या है x1 है कि नहीं, ये तुम्हारा जो पूरा जा रहा है वो क्या रहा है तुम्हारा x2 ना जा रहा है ये, क्योंकि ये x का वैल्यू इधर जा रहा है, ये x का वैल्यू जा रहा है, ये ऐसा जो आता है वो y का वैल्यू आता है, किसका वैल्यू आता है, तो ये तुम्हारा हो गया x1 और ये तुम्हारा क्या हो गया x2, हुआ कि नहीं हुआ, तो समझ में आ गया होगा यहाँ से। अब हम पूछे कि इस BC का, किसका BC का डिस्टेंस तुमको निकालने बोलेंगे, तुम क्या करोगे भाई, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, यानी कि x2 में से किसको माइनस करोगे x1 को, तो यहाँ पे हो गया x2 माइनस क्या हो गया x1 मिल गया। अब जरा गौर करो तो ABC जो है वो तुम्हारा कैसा ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल बन रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में तुमको पोल पता है, बेस पता है, किसको निकालना है, हाइपोटेन्यूज, किसको निकालना है, तो पाइथागोरस का यूज होगा ना। तो पाइथागोरस में क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्या p स्क्वायर। h यहाँ पे कौन है AB, कौन है AB, आराम से गौर करोगे है, p कौन है तुम्हारा यहाँ पर BC, कौन है तुम्हारा है या नहीं है, और यहाँ पे B कौन है तुम्हारा AC, कौन है तुम्हारा है कि नहीं है। चलो तुमको क्या निकालना है, AB निकालना है, तो AB से निकालना है, तो स्क्वायर का काम तो नहीं करना है, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा रूट, तो हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब जरा देखोगे कि BC का, किसका, इस BC का वैल्यू दिख रहा है, क्या चीज है x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया। AC का, किसका AC का क्या दिख रहा है y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। किसका वैल्यू AB का, किसका, और यही AB का वैल्यू तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, यस और नो, क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा कि नहीं बुझा। तो अगर हम तुमसे पूछे कि बाबू ये तुम्हारा A और तुम्हारा B है, A और क्या तुम्हारा B, अगर हमसे पूछे कि बाबू ये -2 और माइनस कितना है 3 है, यहाँ पे आपसे पूछे कि बाबू ये 5 और कितना है -2, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हम आपसे पूछे कि बाबू क्या तुम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, आपका मुंह से जवाब आना चाहिए कि नो, क्या यूज करेंगे डिस्टेंस के मतलब। अब इसमें तुमको पता है कि पहला पॉइंट ये है, दैट मींस हो गया x1 और क्या हो गया y1, ये सेकंड पॉइंट होगा x2 और y2, क्लियर होगा, आराम से लिख लेना, मिस्टेक नहीं होगा। अब यूज करेंगे AB इक्वल टू रूट ओवर, फॉर्मूला बार बार लिखो, जितना फॉर्मूला लिखोगे उतना तुम्हारा क्या होगा याद हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। तो रूट ओवर x2 का वैल्यू क्या है 5 माइनस x1 का वैल्यू क्या है माइनस, माइनस माइनस या चाहते हो तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो आराम से फिलहाल के लिए, हो गया। y2 का वैल्यू क्या है -2, y1 का वैल्यू क्या है -3, ब्रैकेट लगा दिए, तो आ गया रूट ओवर 5 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, -2 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, हो गया ना। 5 और 2 क्या हो गया 7 का स्क्वायर हो गया। 3 में 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 1 का स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49,
1 का स्क्वायर 1, 49 और 1 कितना आ गया 50, 50 को ब्रेक करो तो 5 10 जा 5 2 जा, ये बाहर आ जाएगा ना, तो 5 बाहर आ गया, बचा क्या 2, इसमें आएगा सेंटीमीटर मीटर या किलोमीटर, क्या यूनिट आएगा क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है। समझ में आ गया होगा? यस क्लियर? Yes. तो समझ में आ गया होगा, अगर कॉपी करना चाहते हो तो करो और उसके बाद हमको ये क्वेश्चन बना के बतलाओ। देखो क्वेश्चन देखो, ठीक है? क्वेश्चन में क्या बोला देखो आराम से, क्या बोलता है क्वेश्चन में, डू द पॉइंट्स, डू द क्या Points. कौन सा पॉइंट 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्रायंगल, फॉर्म अ क्या, तो क्या बोलता है कि क्या ये जो 3 पॉइंट जो दिया हुआ है क्या वो ट्रायंगल फॉर्म्ड करता है या फिर नहीं करता है। और आपको ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पता है ना कि भाई 2 साइड को ऐड करेंगे तो थर्ड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। पढ़े हैं ना हम लोग हैं? यस क्या बोला, फॉर्मूला सबने बताया, डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ, इसके अकॉर्डिंग 7.1 है, पहले उसको कंप्लीट कर लें, उसका सेक्शन बताएं, ठीक है आराम से। ए का कितना आपका है 3, कितना है 2, बी का कितना है -2, -3 और सी कितना आपका 2, क्या है 3 है। तो आपको क्या देखना है कि क्या ए बी प्लस बी सी ए सी से ग्रेटर होता है कि नहीं होता। भाई ए बी कब काम होगा, जब इसका डिस्टेंस निकालेंगे तभी ना काम करेंगे। हाँ। तो पहले किसका डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का, ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस ऑफ क्या चीज, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ क्या AB रूट ओवर हो जाएगा यस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 देख a b आ रहा है ना, a b ये सेकंड में आ रहा है ना, हाँ। तो -2 माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर होगा। Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। a b है ना, ये फर्स्ट आ, तो x1 y1 x2 y2 हुआ या नहीं हुआ, हुआ। प्लस क्या हो गया y2, तो कौन हो गया -3 -2 का स्क्वायर 20 rupees received on Bharat Pay. तो यहाँ पर क्या आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5 का स्क्वायर होगा। Yes. यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर होगा। Yes. -5 का स्क्वायर 25 -5 का स्क्वायर 25 कितना आ जाएगा 50। यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 50 को भी आप लोग सॉल्व किए थे ना, हाँ। तो कितना मिला था आपको 5√2 यूनिट मिल गया था। Yes. ए बी आपको मिल गया या नहीं मिल मिला। गया, ए बी कितना मिल गया आपको 5√2। अब क्या फाइंड करेंगे, BC। BC क्या निकालेंगे, तो डिस्टेंस ऑफ क्या चीज BC। अब B पहले आ रहा है C बाद में आ रहा है ना, हाँ। अब ये चेंज हो जाएगा ना, हाँ। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 होगा। Yes. फॉर्मूला को फिर लिख लीजिए आराम से, हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, सॉरी ठीक तो है ना, हाँ ठीक है सर। उसके बाद क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा ना। Yes. यस और नो, अब जरा गौर करो, क्या है BC है ना, हाँ। तो ये आएगा पहला Two 2 माइनस माइनस प्लस, हम डायरेक्टली काम कर देंगे, हाँ समझ में आ रहा है ना, हाँ। माइनस माइनस प्लस। प्लस, यहाँ पे क्या आ गया 3 माइनस है, हाँ। माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यस 2 और 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर हुआ, 3 और 3 6 का स्क्वायर होगा, यस 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, Yes. 36 और 16 कितना आ जाएगा 52 होगा। Yes. अब इसको आप ब्रेक कीजिए तो कितना आएगा 2 2 जा 2 6 जा 2 13, तो कितना आ गया आपका बाबू यहाँ पर 2 13 यूनिट हुआ। Yes. तो ये क्या मिल गया आपको BC मिल गया, क्या मिल गया BC। अब क्या निकालेंगे AC क्या निकालेंगे, AC तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग हैं क्या चीज, AC डिस्टेंस ऑफ क्या चीज, डिस्टेंस ऑफ क्या AC, तो रूट ओवर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर होगा, Yes. रूट ओवर। अब देखो क्या तुम्हारा AC लिया है ना, हाँ। तो ये सेकंड में आ रहा है ना, हाँ। तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर होगा, Yes. 3 माइनस 2 2 का का स्क्वायर, स्क्वायर। यस और नो, यस श्योर ना, Yes. 3 में 2 माइनस करेंगे तो One -1 का स्क्वायर, 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर One. 1 का स्क्वायर 1, One. तो यहाँ पे AC इज इक्वल टू क्या मिल गया √2। अब जरा चेक करो कि तुमको ऐड करने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि सब में रूट है, सब में क्या है Root. रूट का वैल्यू निकाल ले आराम से, निकाले यस तो 2 का वैल्यू निकालेंगे आराम से हम लोग, यस और नो, Yes. निकालने आता है, हाँ। 1 1 जा One. 1 स्क्वायर रूट निकालने आता है ना, Yes, sir. 1 1 जा One. 1 आ गया, Yes. 1 को ऐड करेंगे, जिसको नहीं आता ध्यान देगा
पॉइंट पुट करेंगे Yes. यहाँ पे आ जाएगा आपका Double डबल zero. जीरो आएगा। Yes. कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 4. कितना आएगा Four. बोलेंगे सर कैसे पता, तो यहाँ पे कोई भी नंबर रखोगे हाँ तो नहीं पता, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, हो गया। 2 5 जा 10, 10. तो यहाँ पे 5 तो यहाँ पे भी 5 Five. 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12 12. बड़ा हो गया ना। Yes. तो कितना रखेंगे 4. तो यहाँ पे 4 तो यहाँ भी 4. 4 4 जा 16, 16. 4 2 जा 8 और 1 9 9. छोटा हो गया ना। Yes. यहाँ पे 4 यहाँ पर भी 4. डेसिमल के बाद एक डिजिट या 2 डिजिट आपकी मर्जी करता है, कितना लोगे 2 डिजिट, हाँ चलो ठीक है 2 डिजिट लेते हैं, हो गया ना। Yes. कितना गया था आपका 96, 96. कितना आ गया 4। Four. यहाँ पे जिस नंबर को मल्टीप्लाई किए हैं उसी नंबर को रख के क्या करेंगे Add ऐड, करेंगे। डेसिमल पुट कर चुके हो। Yes. फिर कितना आ जाएगा Double डबल zero. जीरो, यहाँ पे कोई नंबर को रखोगे Yes. नहीं पता क्लोज कर दो। यहाँ पे कितने डिजिट को क्लोज कर रहे हो, 2 यहाँ पर भी कितना 2 Two 2 2 या 4. तो यहाँ पे 2 8, यहाँ भी 2 तो यहाँ भी Two. 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 कितना हो गया 5 Five. बड़ा हो गया ना। हाँ. तो यहाँ पे 1 तो यहाँ पर भी 1. तो कितना आ गया 1.41 आ गया। तो AB इज इक्वल टू 5 इंटू 1 पॉइंट कितना 41 यूनिट हो गया। Yes. 5 1 जा 5, Five. 5 4 जा 20, 5 जा 5 2 कितना आ गया 7 unit. आ गया। 7 पॉइंट कितना आ गया 05 यूनिट। unit. उसी तरह से उसका काम करेंगे। हाँ। किसका निकालेंगे वहां पे 13. रूट 13 का, किसका Root 13. काम करेंगे। Yes. 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 बड़ा हो रहा है ना। हाँ। तो क्या करेंगे 3 3. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि ये तो है बच्चा वाला काम 8 क्लास में लोग बना है ना। 7th में भी 7 नहीं 8 में सीखे आगे नहीं हाँ। सीखे हो ना। Yes. सबको आता है ना। Yes, sir. सीखे हो कि नहीं आता आता है। किसको नहीं आता है? आता है। वाह, हर्ष हर्ष दोनों मिला दिव्या को भी नहीं को आता नहीं है। आता है। वेरी गुड। और सीखे और किसको नहीं आता? याद आ गया हर्ष नहीं आया आपको नहीं बुझा कोई बात है आराम से। यहाँ पे क्या करना ध्यान रखना है, यहाँ पे जिस नंबर को रखेंगे सेम नंबर उधर हाँ। क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है पेयर, पेयर। क्या होता है पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा। हाँ। तो यहाँ पे अगर कोई 2 रखेंगे तो इसका जोड़ा बनाने के लिए हमें 2 रखना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9. 4 4 जा 16. बड़ा हो गया ना। हाँ। तो 3 3 जा 9 हो गया। कितना आ जाएगा 4। अब इस 3 को यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किए हैं उसी को यहाँ पे रख के ऐड कर देंगे। तो 3 और 3 कितना आ गया 6। अब कुछ है नहीं। यहाँ पर क्या लगा देंगे Point. कितना 0 Double क्योंकि zero. सारा काम यहाँ पर क्या होता है Pair में। में। तो पेयर में 0 भी आएगा। Yes. अब यहाँ पर फिर कोई नंबर को रखेंगे Yes. नहीं पता आपको, यहाँ एक डिजिट को क्लोज कीजिए तो यहाँ पर भी एक डिजिट को क्लोज। Close. 6 6 जा 36. 6 7 जा 14. बड़ा हो रहा है ना। तो 6 तो यहाँ पे 6 तो यहाँ पे भी 6. 6 6 जा 36, 36. 6 6 जा 36 और 3 कितना आ गया 39. तो यहाँ पे भी 6 यहाँ पर भी 6 Six. तो कितना आ गया आपका 396 कितना आ गया 4। Four. क्लियर होगा। Yes. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे किए 6 से से। तो 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 डेसिमल पुट कर चुके हो। Yes. तो कितना आ जाएगा Double zero. किसी नंबर को रखेंगे। Yes. तो अगर यहाँ पर देखो 2 डिजिट को क्लोज कर दो 2 डिजिट को क्लोज 7 के टेबल में 4 नहीं आता है और जब नहीं आता है तो क्या लगाएंगे 0 और 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आएगा। हाँ। 400 बच गया। Yes. डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गया। Yes. तो यहाँ पर मिल गया तुमको 2 इंटू कितना 3.60 मिला। हाँ। 2 इंटू 0 Zero. 2 6 जा 12 2 3 जा 6 1 कितना आ गया 7 Seven. मिल गया। हाँ। किसका वैल्यू BC BC का का। किसका मिला BC अब किसका निकालेंगे AC का। AC का। और तुम √2 का वैल्यू तुम निकाल चुके हो निकालो ना हाँ। कितना 1.51 1.51 यूनिट यस और नो। Yes. अब तुम चेक कर लो आराम से किसको AB को किसको AB. AB प्लस BC चेक करो AB प्लस क्या BC उसका चेक करो कि क्या AC से बड़ा आता है कि नहीं आता है Yes. आइए ना क्लियर है। Yes. उसके बाद फिर चेक करो क्या AB कौन सा AB प्लस कौन सा AC. AC चेक करो कि क्या ये BC से बड़ा आता है कि नहीं आता। बचा एक और Yes. क्या बचा AC AC. प्लस क्या चीज BC ऐड करो और देखो कि क्या AB से किसे AB से बड़ा आता है कि नहीं आता है। चेक कर लो आराम से AB का वैल्यू कितना है 7.05 7 पॉइंट कितना 7.05 BC का वैल्यू क्या है 7.20 7 पॉइंट कितना 20 क्लियर। AC का वैल्यू कितना है 1.41 1 पॉइंट क्या Four. देखो तो 7 और 7 14 इससे बड़ा आ गया
तो बड़ा हो गया ना, हाँ पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। यस समझ में आया कि नहीं आया। ये क्लास 7 में ही हम लोग पढ़े हो ना, और हम बतलाए भी थे ट्रायंगल चैप्टर में, हाँ बड़ा बना 6 चैप्टर में, 9th में भी ये चैप्टर पढ़े हम लोग हैं। समझ में आया कि नहीं, क्या आपको यहाँ पर बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आया। ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है कि ट्रायंगल आपका तभी बनेगा जब क्या होगा, सम ऑफ क्या चीज, सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ क्या, Two side ग्रेटर देन, सम ऑफ क्या, Two side ग्रेटर देन क्या चीज, third थर्ड side. साइड। यस और नो, Yes. तो यही चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ. पहला चेक तो हो गया, Yes. अब दूसरा चेक करो। AB का किसका, AB AB का वैल्यू कितना है, 7.05 कितना है, 7.05 AC का वैल्यू क्या है, 1.41 हो गया। BC का वैल्यू क्या है, 7.20, 7 और 1 कितना, 8, इससे बड़ा है कि नहीं है, है। हो गया। यस अब आ जाओ AC का किसका, AC का का कितना है, 1.41, BC का क्या है, 7.20 है, यस AB का क्या है, 7.05, 7 और 1 8, इससे ग्रेटर है कि नहीं है, है। ये ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन बन गया। बन गया ना, यस यस और नो, यस कोई डाउट है। नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, दिस पॉइंट क्या चीज, This दिस पॉइंट क्या चीज, दिस पॉइंट आर फॉर्म्ड, दिस पॉइंट क्या, आर फॉर्म्ड क्या, ट्रायंगल। लेकिन आगे भी क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा क्वेश्चन में, फॉर्म अ ट्रायंगल, इफ सो, इफ क्या So. अगर है तो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड, तो ट्रायंगल का टाइप बताओ, ट्रायंगल क्या का मतलब। Type. अब इसमें ट्रायंगल तुम दो तरीके का लिख सकते हो, पहला तरीका देखो तीनों साइड अलग अलग है ना, हाँ। तो तीनों साइड अलग अलग है, दैट मींस स्केलेटन ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल, Scalene एक triangle. और एक बच गया हम लोग का राइट एंगल Right angle. उसको भी चेक कर लो आराम से। हाँ। राइट एंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू कोण का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये दोनों में सबसे बड़ा कोण है 7.20, दैट मींस 2√13, 2 रूट क्या है, 13 समझ में आया, तो 2 हाँ BC बड़ा है। कौन बड़ा है, BC, BC. इसका स्क्वायर कर ले, हाँ। 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 13 का स्क्वायर 30, 13 4 जा 52। अब ये दोनों का सम का स्क्वायर आना चाहिए, यस तो इसमें तुम्हारा क्या 5√2 क्या चीज है, 5 तो 5√2 का स्क्वायर हो गया, यस प्लस कितना आ गया यहाँ पर, √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 25 2 जा 50 प्लस 2 कितना आ गया 52, सेम आ गया ना। हाँ। यानी कि यहाँ पर आपका ये क्या BC क्या है, BC. तो BC का स्क्वायर जो है वो इक्वल है AB स्क्वायर क्या चीज है, AB स्क्वायर प्लस क्या है तुम्हारा BC स्क्वायर क्या चीज है, BC स्क्वायर यस और नो, AC से AC होगा ना, AC क्या हो गया AC स्क्वायर। इसका मतलब है कि ABC जो ट्रायंगल वो किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट Right एंगल angle ट्रायंगल। triangle. तो आप लिखेंगे देयरफॉर ABC क्या चीज, ABC इज एन क्या, Right राइट angle एंगल triangle. ट्रायंगल। समझ में आया Yes. या नहीं आया। आया, कोई डाउट होगा। नहीं कोई आसान तरीके से इसको solve करने का। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देखो तो यहाँ पर सो दैट क्या चीज बोला है, So that द पॉइंट, सो दैट द क्या Point. कौन सा पॉइंट है तुम्हारा, 1,7, फिर क्या तुम्हारे 4,2, फिर क्या है -1, फिर क्या है -4 आर द वर्टेक्सेस ऑफ अ क्या। स्क्वायर अब क्या पूछा है कि क्या ये जो पॉइंट है, क्या ये जो क्या है, पॉइंट क्या वो स्क्वायर बनाता है या फिर नहीं बनाता। इसका नेमिंग कर दे पहले A B C और क्या D। तो A का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1,7, B का कितना हो गया 4,2, C का कितना हो गया -1,-1, D का क्या हो गया -4,4 हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला कि क्या ये जो चारों जो पॉइंट है क्या वो स्क्वायर का वर्टेक्स है या नहीं। अब स्क्वायर का वर्टेक्स का मतलब क्या है कि भाई स्क्वायर तभी बनेगा जब ऑल साइड क्या होगा, इक्वल होगा। सिर्फ ऑल साइड इक्वल होगा तो ही स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि रोम्बस भी में भी आता है, हाँ। क्योंकि रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होता है ना। Yes. एक और क्या है कि डायगोनल इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे 90 डिग्री आप कैसे निकालिएगा रे, डायगोनल अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट 90 डिग्री आप कैसे निकालिएगा। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, चारों साइड इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि इसका जो डायगोनल है वो डायगोनल भी इक्वल होगा तभी ये स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज स्क्वायर नहीं तो बनेगा। सबसे पहला किसका डिस्टेंस निकालेंगे AB AB, का, फिर किसका BC, फिर किसका CD, फिर किसका AD। AD। अगर चारों काम हो गया तो काम बनेगा। हाँ। उसके बाद यहीं तक स्टॉप नहीं करना, फिर किसका निकालेंगे डायगोनल का। का। किसका निकालेंगे डायगोनल। तो सबसे पहले क्या निकाले AB का, किसका AB का। AB का क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। अब बताओ AB लिया ना, हाँ तो x2 कौन है 4 4,
x1 कौन है? One. 1 का स्क्वायर हो गया। Yes. y2 कौन है? 2. y1 कितना है? Seven. 7 का स्क्वायर हुआ 1 हाँ। Yes. 4 में 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? Three 3 का स्क्वायर। 7 में 2 माइनस करेंगे Minus -5 five का का स्क्वायर स्क्वायर। हो गया। Yes. 3 का स्क्वायर 9 Nine. -5 का स्क्वायर 25 25 25 और 9 कितना हो गया? 34 34 बाहर आएगा क्या? नहीं 7 2 जा 34 कोई बाहर नहीं आएगा। 7 into 2 Two. 72 जा 34 होगा। Yes. पेयर्स बन रहा है किसी का? नहीं बन रहा है। अब किसका निकालेंगे? BC का किसका? BC यहाँ पे का फॉर्मूला यूज करो। यस BC कौन सा है? BC दिख रहा है? हाँ x2 में कौन आएगा? -1 आएगा। यस फिर x1 में कौन आएगा? 4 हो गया। यस प्लस y2 में कौन आएगा? -1 माइनस y1 में कौन आएगा? 2 का स्क्वायर हो गया। यस चलो माइनस माइनस प्लस। तो -5 का स्क्वायर Yes. हो गया। माइनस माइनस प्लस। -3 का स्क्वायर होगा। Yes. 25 प्लस कितना हो गया? 9 Nine. हो गया। तो BC इज इक्वल टू रूट ओवर कितना आ गया? 34 ये भी 34 मिल गया। Yes. ये भी मिल गया √34 ये भी मिल गया Root √34 अब किसका निकालेंगे? CD CD का। किसका? CD का तो रूट ओवर CD दिखा कैसे हाँ। पता चला सर? क्या? सर 34 हो गया। वहाँ पर ऐड कर करने जा रहा ना उनको लगा सबका 34 है। BC प्रभु रोलर बनाते जा रहे 25 9 34 हाँ सर। हाँ कहाँ से आया? हे भगवान। ऐड कौन सा CD? कौन सा? CD CD है। अब CD में क्या करो? CD आ रहा है ना? हाँ। तो जब -7 माइनस फॉर्मूला से आएगा हाँ, माइनस माइनस प्लस। प्लस 1 का स्क्वायर हो गया यस प्लस 4 हो गया माइनस फॉर्मूला से माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब जिसको इसमें दिक्कत होगा तो ये फॉर्मूला को लिख लेना पहले आराम से, ठीक है ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। चलो आ जाओ। माइनस प्लस माइनस 7 में 1 माइनस करें क्या आएगा? माइनस -6 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो CD इक्वल टू रूट ओवर हो गया 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 तो CD इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा? 5 6 11 3 2 5 1 कितना आ गया? 6 ये कितना आ गया? √61 नहीं ना आया? सोचे तो रॉन्ग नहीं है। वहाँ पे रूट 4 है ना? हाँ माइनस माइनस सब मछली गेम वहाँ पे ऊपर भी सर 7 प्लस सब मछली गेम हो गया। पहले कहना बोला था रे कंचा पड़वा चीज की है चीज की। ओए हिमांशु पहले कहना बोला था रे? 8 तो मैंने देखे थे। अच्छा था। चलो आ जाओ। तो क्या CD है ना? कौन सा है? CD तो -4 प्लस कितना आ गया? 1 का स्क्वायर हो गया। 4 प्लस क्या हो गया? 1 का स्क्वायर तो कितना आ गया? -3 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 5 का स्क्वायर हो गया ना? Yes. तो 9 प्लस कितना आ गया? 25 तो CD इक्वल टू कितना आ गया? 34 मिल गया CD भी। यस मिला कि नहीं मिला? मिला। अब किसका निकालना है? AD का। किसका? AD तो AD इक्वल टू रूट ओवर हो गया यस AD आ रहा है ना? हाँ। तो -4 माइनस कौन आएगा? 1 आएगा आएगा फिर आएगा 4 माइनस कौन आएगा? 7 होगा। Yes. माइनस माइनस प्लस तो -5 का स्क्वायर होगा Yes. यहाँ पर क्या होगा? -3 का स्क्वायर तो AD इक्वल टू रूट ओवर कितना आ जाएगा? 25 Yes. कितना आ जाएगा? 9 तो AD इक्वल टू कितना आ गया? √34 मिल गया। यस यस और नो? यस तो चारों साइड तो इक्वल मिल गया हाँ स्क्वायर बन गया। नहीं अब क्या चाहिए? डायगोनल। क्या चाहिए? डायगोनल। तो डायगोनल कौन सा? AC ना? कौन सा? AC रूट ओवर AC आ रहा है ना? हाँ। तो -1 माइनस 1 का स्क्वायर होगा यस -1 माइनस फॉर्मूला से यहाँ पर क्या? 7 का स्क्वायर हुआ यस तो कितना आ गया? -2 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 -8 का स्क्वायर 64 तो कितना आ गया? √68 AC मिल गया। यस इसका इक्वल लेना है नहीं तो क्या साइड का इक्वल डायगोनल को कीजिएगा? नहीं सर आपको डायगोनल इक्वल चाहिए? हाँ। देख रहा तो लोग तेज इसका इक्वल इसलिए बोला। उसका कौन तुम्हारा BD आपने हमेशा ही बोले थे क्या? अब बोले इसका इक्वल आया नहीं तो इसका कौन सा BD? कौन सा? BD। ये आ रहा है ना? Yes. तो होगा क्या? रूट ओवर क्या होगा? रूट ओवर। तो BD आ रहा है ना? हाँ। तो क्या -4 -4 का स्क्वायर होगा यस प्लस क्या होगा? 2 4 4 का स्क्वायर होगा। और माइनस BD आ रहा है ना? अच्छा 4 आएगा यहाँ पे ना? हाँ तो 4 -2 का स्क्वायर
माइनस माइनस Plus. तो माइनस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, Yes. माइनस 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। Yes. तो BD इज इक्वल टू रूट ओवर कितना 68. डायगोनल भी इक्वल और अपना Side साइड equal. इक्वल, यस और नो? सर उसको ब्रेक नहीं कर सकते। बीडी का जगह डी नहीं लिख सकते। क्या लिख सकता है तुम लिखो। चलो आ जाओ। AB कौन सा AB, कौन सा BC, फिर कौन सा CD, फिर कौन सा AD, इक्वल है ना? Yes. सारा कितना है रूट 34। फिर तुम्हारा कौन सा डायगोनल, कौन सा डायगोनल, कौन सा AC इक्वल टू कौन सा BD, कितना मिला रूट 68। नहीं कर रहे। नहीं सर। तो क्या हो गया आपका ABCD, क्या चीज ABCD इज अ क्या स्क्वायर, यस और नो? Yes. कोई डाउट होगा? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। थोड़ा सा इसको ऐसा कर दीजिए। अब स्टॉप।